हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और आज के वीडियो में भाई बात करेंगे महिंद्रा थार के बारे में। तो महिंद्रा थार का नाम सुन के कहीं ना कहीं मन में थोड़ी सी हलचल ज़रूर होती है, चाहे इसकी लुक्स को लेके हो, चाहे प्राइस को लेके हो, चाहे वेटिंग पीरियड को लेके हो, या उस क्रेज़ को लेके हो जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था थार के लिए। जब थार लॉन्च होने वाली थी और जिस तरीके की भीड़ शोरूम्स वगैरह में उमड़ी थी, तो भाई उसको देख के हर आदमी दंग रह जाता था। और जब थार को रोड वगैरह पे देखा जाता था तो भाई लोग मुड़ मुड़ के इस गाड़ी को देखते थे। तो ये वही थार है और आज के वीडियो में इसी थार के बारे में बात करेंगे। थार का ये पेट्रोल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक में है, एलएक्स 4 सीटर वेरिएंट है। फीचर्स की बात करें तो हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, उसी के साथ में फेंडर पे टर्न इंडिकेटर प्लेस किया गया है और एलईडी डीआरएल्स उसी के ऊपर दिए गए हैं। फॉग लैंप्स भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं और डीप सिल्वर फिनिश के साथ में जो फ्रंट बम्पर है वो आपको दिया गया है। और नीचे इंजन की सेफ्टी के लिए ये गार्ड दिया गया है ताकि ऑफ रोडिंग वगैरह करते टाइम जो कंकर पत्थर है वो आपके इंजन में टच ना हो। उसके ऊपर चले तो वर्टिकल स्लैट्स के साथ में डीप सिल्वर फिनिश में ग्रिल दी गई है जो कि अगेन देखने में अच्छी लगती है। उसके ऊपर महिंद्रा की जो बैजिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो लुक्स भाई इस गाड़ी की ज़बरदस्त है और इस लुक्स के पीछे ही इतने सारे लोग इस गाड़ी के दीवाने हैं। तो मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है कि ज़रूरत के लिए तो शायद कम लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, शौक के लिए ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं, क्योंकि शौक भाई बड़ी चीज़ होती है और शौक में लोग पैसा वगैरह नहीं देखते हैं। ज़रूरत के हिसाब से तो और गाड़ियाँ बतेरी हैं, लेकिन जो टसन मारने वाली बात है या शौक वाली बात है वो इस गाड़ी के साथ में आप पूरा कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको फेंटर पे ही दिया गया है और जो एलॉय व्हील्स हैं वो भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में आपको मिलते हैं। डीप सिल्वर फिनिश में जो एलॉय व्हील्स की लुक है वो भी बढ़िया आपको मिल जाती है और गाड़ी की लुक में चार चांद लगाती ये व्हील आर्क क्लैडिंग जो कि भारी भरकम से आपको गाड़ी में दी गई है। और पीछे ब्लैक कलर में ही फुट स्टेप भी दिया गया है। 226 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इस गाड़ी में आपको मिलती है, क्योंकि गाड़ी को ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनाया गया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भाई गाड़ी में होनी मस्ट है। एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। तो ब्रेकिंग सिस्टम आपको बढ़िया इस गाड़ी में मिलने वाला है और पूरी गाड़ी में जगह जगह आपको जो थार की बैजिंग है वो मिलती है। यहाँ फेंटर पे भी क्रोम फिनिश के साथ में जो थार की बैजिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैक कलर में ही जो ORVMs हैं वो आपको मिलते हैं, वो भी स्टाइलिश लुक देते हैं और उस पर भी थार की बैजिंग दी गई है। ओवरऑल जो लुक है साइड से वो आप देख सकते हैं कि यार फ्रंट हो या साइड हो, कहीं से भी आप देखते हैं तो गाड़ी की जो लुक्स हैं वो बढ़िया ही आपको लगने वाली है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी भाई को इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो पसंद ना हो, क्योंकि भाई पसंद अपनी अपनी है और वो डिफरेंट हो सकती है। ब्लैक कलर में भारी भारी जो डोर हैंडल्स हैं वो गाड़ी में आपको मिलते हैं। 3 दरवाज़ों के साथ में ये गाड़ी आती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस गाड़ी का है वो है ये 4x4 यानी कि जो बैजिंग दी गई है कि चारों टायर गाड़ी के एक साथ काम करते हैं, अच्छा पिकअप लेते हैं और मड वगैरह में ऑफ रोडिंग में भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग आप बिना 4x4 के मुश्किल ही कर पाएंगे। एलईडी टेल लैंप्स आपको मिल जाती हैं बॉक्सी टाइप में और उसके ऊपर भी थार की बैजिंग आप देख सकते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए गए हैं और पीछे भी डीप सिल्वर फिनिश के साथ में रियर बम्पर दिया गया है। पार्किंग सेंसर उसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं और जो स्टेपनी है वो आपको पीछे मिलती है और 5वां व्हील भी एलॉय व्हील दिया गया है और उसको रोकने के लिए अच्छा खासा जो जुगाड़ है वो पीछे दरवाजे पे दिया गया है। पीछे वाले दरवाजे को खोलने के लिए भी जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मिलता है, चाबी लगा के भी आप खोल सकते हैं। ऑटोमेटिक की जो बैजिंग है वो आप पीछे दरवाजे पे देख सकते हैं। पेट्रोल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो जो ड्राइविंग है वो भी काफ़ी एफर्टलेस आपकी होने वाली है गाड़ी में। और यहाँ फेंटर पे एम स्टेलियन 150 TGDI की जो बैजिंग है वो आप देख सकते हैं। एंटीना आपको फेंटर पे ही मिलता है इस गाड़ी में। तो भाई फ्रंट रियर साइड सब कुछ आपने देख लिया है। अब एक बार बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो रिमोट कंट्रोल चाबी आपको मिल जाती है लॉक, अनलॉक और हॉकिंग बटन के साथ में। तो गाड़ी के अंदर चल लेते हैं कि क्या कुछ दिया गया गाड़ी में, क्या स्पोर्टी फील आने वाली है या कुछ क्या काम की चीज़ें इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं। तो दरवाजे पे आपको थार की बैजिंग मिलती है सिल्वर फिनिश की छोटी सी पट्टी के ऊपर। ब्लैक कलर में ही इंटीरियर दिया गया है। नीचे बोतल होल्डर आपको मिल जाता है। पावर एडजस्टेबल ORVMs हैं जिसका कि कंट्रोल यहाँ दरवाजे पे दिया गया है। ग्रिपर और ब्लैक कलर में ही डोर हैंडल आपको मिलता है। जो इंटीरियर है वो भी आपको पूरा ब्लैक कलर में ही मिलता है। ड्राइवर सीट की बात करें
तो बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। सेमी लेदर सीट्स इस गाड़ी में दी गई है और जो सीटों का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिपेबल दिया गया है, क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह में ऐसी सीट्स ही कामयाब है ताकि ड्राइवर का जो बैलेंस है वो बना रहे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं फ्रंट वाली सीट्स के ऊपर। और भाई ये है गाड़ी के डैशबोर्ड की लुक, तो पूरा इंटीरियर ब्लैकिश आपको मिलने वाला है। ड्राइवर की राइट साइड में बात करें तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हिल असिस्ट का बटन और जो डिटेल वगैरह आपके MID की उसको देखने के लिए जो बटन्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। लाइट के कंट्रोल्स भी यहीं पे आपको मिल जाते हैं। क्रोम फिनिश की सराउंडिंग के साथ में मूवेबल AC वेंट्स दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश का भी यूज़ काफ़ी अच्छी लुक देता है। और अब बात करते हैं MID मीटर के बारे में, तो सेमी डिजिटल MID मीटर मिल जाता है। स्पीडोमीटर और RPM मीटर एनालॉग दिखता है और उसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको डिजिटल इस गाड़ी में दिखती हैं। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो थार का जो एनिमेशन है वो आपको MID में दिखता है, जो कि भाई देखने में बढ़िया लगता है। और उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटर, टायर पोजीशन मॉनिटर, डूर हजार वार्निंग, इको कंट्रोल, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, मल्टी ट्रिप, लो फ्यूल वार्निंग, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी। आपकी गाड़ी 4x4 पोजीशन में है या फिर 4x2 पोजीशन में है तो वो भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है। और फ्यूल एफिशिएंसी जैसे जो फीचर्स हैं वो सब कुछ गाड़ी में आपको दिया गया है। स्टीयरिंग की बात करें तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ राइट साइड में जो क्रूज कंट्रोल्स हैं वो भी आपको गाड़ी में दिए गए हैं। उसके अलावा जो सेफ्टी फीचर्स हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल है, हिल असिस्ट है, रोल ओवर मिटिगेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक ड्राइव लाइन डिसकनेक्शन ऑन फ्रंट एक्सल जैसे जो फीचर्स हैं वो भी आपको भाई गाड़ी में मिल जाते हैं। तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बनी है तो ये सारी चीज़ें गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर फिनिश के साथ में जो स्टीयरिंग है वो आपको मिलता है और ड्यूअल एयरबैग्स आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं सेंटर कंसोल पे, तो सेंटर कंसोल पे आपको मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि USB, ऑक्स और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। ब्लू सेंस ऐप से भी आप स्टीरियो को कनेक्ट कर सकते हैं और वॉइस कमांड जैसे जो फीचर्स हैं वो आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। और बाकी के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ स्टीरियो के नीचे की साइड में आपको दिख रहे होंगे। क्रोम फिनिश के साथ में जो मूवेबल AC वेंट्स हैं वो स्टीरियो के नीचे प्लेस किए गए हैं और उनके बीच में जो टेक्सचर फिनिश है वो आपको मिलती है, जो कि देखने में भाई थोड़ी सी अच्छी लगती है। उसके नीचे चलें तो AC और हीटर के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं और जो सभी बटन्स हैं एयर प्लेसमेंट वगैरह के वो भी आपको यहीं मिल जाते हैं। को ड्राइवर के एयर बैग को डीएक्टिवेट करने का बटन और जो बाकी के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ आपको नीचे दिख रहे हैं। उसके नीचे चलें तो 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट, फास्ट चार्जिंग पॉइंट, USB पॉइंट और ऑक्स का पॉइंट है वो आपको यहाँ नीचे दिया गया है। फोन वगैरह रखने के लिए जो सरफेस है वो भी आपको आगे मिल जाता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी आती है और गियर लीवर के आगे जो ये बटन दिया गया है इसको दबा के आप गियर वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं। और उसी के साइड में एक और छोटा गियर भी दिया गया है जो कि आप हाई और लो कह सकते हैं। 4x4 आपने करना है या 4x2 में गाड़ी चलानी है तो उस काम ये छोटे वाला जो गियर है वो आता है। उसके पीछे चलें तो जो पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं वो यहीं गियर लीवर के पीछे दिए गए हैं। 2 कप होल्डर्स मिलते हैं क्रोम फिनिश की सराउंडिंग के साथ में। और भाई देखने में जो सेंटर कंसोल है वो बड़ा सही लगता है। उसके अलावा जो डैशबोर्ड है वो भी आपको ऊपर से थोड़ा सा प्लेन दिया गया है ताकि अगर छोटा मोटा सामान उस पर रखा हो तो वो भी इतनी आसानी से नहीं गिर सकता है। और साइड में को ड्राइवर की सीट के आगे दिया गया ग्रिपर, जब ऑफ रोडिंग वगैरह करनी होती है तो उसके लिए भाई वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। लॉकिंग फंक्शन के साथ में ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट दिया गया है। छोटा सा ग्लोबॉक्स कंपार्टमेंट आपको इस गाड़ी में मिलता है और उसी के पास में आपको मिलता है स्पीकर। और जो टेक्सचर फिनिश है AC वेंट के ऊपर वो भी बढ़िया लुक गाड़ी में दे देती है। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM दिया गया है। वैनिटी मिरर को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे दिया गया है, ड्राइवर वाले सनवाइजर पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। और जो कैबिन लाइट है वो आपको सेंटर में मिलती है। 2 स्पीकर और 2 ट्विटर ऊपर छत में प्लेस किए गए हैं। और जो कन्वर्टेबल रूफ है वो इस गाड़ी में है तो सॉफ्ट रूफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हार्ड टॉप भी इस गाड़ी में आती है, वो वेरिएंट भी आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रियर स्पेस के बारे में। तो को ड्राइवर वाली जो सीट है उसकी तरफ से जो एंट्री है पीछे की सीट पे वो आपको मिलती है। ये लीवर खींच के आप सीट को थोड़ा सा आगे अगर खींचेंगे तो सीट आगे चली जाती है और उसके पीछे से
आप पीछे वाली सीट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मोटाई ज़्यादा है तो भाई आप पीछे वाली सीट पे बैठने से ज़रूर बचना, क्योंकि बाहर निकलते टाइम या अंदर जाते टाइम थोड़े से अनकंफर्टेबल आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो आपको पीछे वाली सीट पे जाने के लिए नहीं मिलता है। बाकी जो पीछे की सीट है उस पर 2 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, वो कोई इश्यू आपको नहीं होने वाला है। पीछे की जो सीट्स हैं वो 50-50 स्प्लिट सीट्स दी गई हैं और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है कुछ इस तरीके की आपको नजर आती है, जो देखने में ठीक ठाक लगती है और ऑफ रोडिंग के हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा जो तामझाम है, कॉस्मेटिक है, वो इस गाड़ी में नहीं दिए गए हैं। और अगर आपको बाहर निकलना है तो यही लीवर ऊपर उठा के थोड़ा सा सीट को आगे धक्का अगर देंगे तो बाहर निकलने के लिए जो स्पेस है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब चलते हैं सबसे पीछे, तो ये ब्लैक कलर का डोर हैंडल आपको मिल जाता है और ये है भाई पीछे का दरवाज़ा, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है वही आपको पीछे मिलता है, क्योंकि रिमूवेबल रूफ आपको इस गाड़ी में मिलती है तो शीशा वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो आप ये लीवर खींच के सीट्स को डाउन कर सकते हैं, और अगर सवारी बैठानी है तो सीट्स को ऊपर आप कर सकते हैं। बूट में बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता है, छोटा मोटा सामान ही आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं। ये साइड पैनल जो है उस पर भी आपको चेन मिलती है, ताकि अब जब आप रूफ को हटाते हैं तो पहले ये साइड पैनल, पीछे का पैनल आपको हटाना पड़ता है और उसके बाद आपको जाना होता है अंदर, और ऊपर छत में जो ये लॉक दिए हुए हैं इनको अनलॉक करके बाहर निकाल के आप जो रूफ है उसको मैनुअली हटा सकते हैं और ओपन गाड़ी का मज़ा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हार्ट यानी कि इंजन के बारे में। तो आपको बता दूं कि जो ये बोनट पे लॉक्स दिए गए हैं इनको खोलने के बाद भी जो बोनट है वो नहीं खुलता है। उसके लिए पहले आपको गाड़ी के अंदर से जो लीवर है उसको खींचना पड़ता है। अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी खड़ी गाड़ी का इंजन खोल लेगा और उसमें कुछ भी कर देगा। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की पावर और कैपेसिटी के बारे में। इस गाड़ी में 1997 सीसी, 150 bhp, 320 Nm टॉर्क और 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज के साथ में 4 सिलेंडर 2 लीटर एम स्टैलियन 150 TGDI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि भाई ज़बरदस्त पावर इस गाड़ी को दे देता है। और बात करें अगर बोनट के वजन की, तो भाई ज़बरदस्त वजन बोनट में है, क्योंकि भाई 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिली है, तो बोनट में वजन तो बनता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की। तो थार LX 4 सीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो है 13,96,000 रुपये, और ये गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है लगभग 16,10,000 रुपये की। तो भाई बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया पावर है और ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस है वो भी गाड़ी की है, क्योंकि मार्केट में पूरी तरह से थार छा चुकी है, हर जगह आपको थार दिखाई दे जाएगी। लेकिन थार को खरीदने के लिए भाई शौक और पैसा दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि भाई 15-16 लाख की गाड़ी है, कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, काफ़ी महंगी गाड़ी आपको ये मिलती है। और उसी हिसाब से जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं और जो लुक्स हैं वो आपको गाड़ी में मिलती हैं। तो भाई यही था आज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।